निशी की पुकार। आपने गांव में निशी की पुकार के बारे में तो सुना होगा। निशी की पुकार अपने ही रिश्तेदारों के आवाज़ में 3 बार बुलाई जाती है। अगर उन 3 बारों में से एक बार भी किसी ने जवाब दे दिया तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं होती। ये एक तरह की छलावा है जो आपको आपके अपने ही रिश्तेदारों के आवाज़ों में बुलाया करती है ताकि आप भ्रमित हो सके। ये निशी की पुकार अक्सर अमावस्या के रातों में ही सुनाई जाती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। आज की जो रियल भूतिया घटना है वो सौरभ ने भेजी है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना है जो पुराने समय में गांव और कस्बों में अक्सर सुनाई देती थी। ये कहानी है सौरभ की, जो अपने काम से छुट्टी लेकर अपने घर आता है। उसका अपना घर एक गांव में था। उस गांव के लोग तंत्र मंत्र करना जानते थे। अक्सर उस गांव से कोई बच्चा या कोई आदमी गायब हो जाता था। सौरभ का बचपन का दोस्त अखिलेश अभी भी उसी गांव में ही रहता था। अखिलेश भी पढ़ा लिखा था, पर वो अपने घर को छोड़कर शहर नहीं गया था। वहाँ पास के स्कूल में ही वो पढ़ाता था। सौरभ मन ही मन सोच रहा था कि क्या अखिलेश मुझसे मिलने मेरे घर आएगा। अब इस घटना को सौरभ ने कुछ इस तरह बताया है। पता नहीं वक्त के साथ कहीं मेरा दोस्त भी बदल गया होगा। मैं रात को अपने घर पहुंचता हूं। घर में काफ़ी सन्नाटा था क्योंकि घर के सारे लोग सो चुके थे। मैं भी बाहर से खाना पैक करके लाया था। उस रात मैंने वही सब खा के मैं वहीं सो गया। रात के 1 बज रहे थे। अचानक से बेल बजता है। कौन है? इतना कहकर मैं दरवाजे की तरफ चले जाता हूँ। पीछे से माँ टोकती है, अरे कहाँ जा रहा है? बेल कब बजी? माँ मेरे बगल वाले कमरे में ही सोई थी। माँ की नींद मेरे बेड से उठने की आवाज़ से खराब हो जाती है। माँ की बातों को अनसुना करके मैं दरवाज़ा खोलने चला जाता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त अखिलेश आया है। अखिलेश को देखकर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, पर अखिलेश मेरी तरफ नज़र उठाकर देख ही नहीं रहा था। वो सर झुकाकर दरवाजे पे ही खड़ा था। मैंने पूछा, अरे भाई तुम इतनी रात? मैं कल तुम्हारे घर जाने ही वाला था। अखिलेश ने धीरे से कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने पूछा, इतनी रात? अक्सर शहरों में लोग लेट नाइट पार्टी वगैरह तो करते ही हैं। अखिलेश के बोलने पर मैं भी फट से मान ही गया। माँ को बिना कुछ बोले मैं अखिलेश के साथ निकल गया था। अखिलेश मुझे एक नए रास्ते में ले जा रहा था। मैंने ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। मैंने पूछा अखिलेश से, पर उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर मैंने फिर से पूछा, अरे यार हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अखिलेश ने धीमी आवाज़ में कहा, यहीं पास में एक घर है, वहीं बैठ के बातें करेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ सुनसान जंगल घेरे हुए थे। अखिलेश मुझसे लगभग 5 कदम आगे चल रहा था। रास्ता जैसे मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने अब ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, और कितनी दूर चलना होगा? मुझसे अब नहीं होता। अखिलेश ने मुझे इशारों में एक पुराने घर की तरफ नज़र दिखाई। ये घर काफ़ी अजीब लग रहा था।
घर की दीवारें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। खिड़की दरवाजे भी टूटे हुए थे। मैंने आसपास नज़रें घुमाई। पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ था। मैं ना जाने कैसे अपने घर से काफ़ी दूर चला आया था। मैंने देखा अखिलेश उस घर में धीरे धीरे से जाकर समा गया। ये क्या देखा मैंने? अखिलेश उस घर की दीवारों में समा गया। अब अखिलेश यहाँ कहीं नहीं है। क्या वो सही में उस घर की दीवारों में घुस गया? मैं बस सोचते सोचते पीछे मुड़ के दौड़ने लगा। मैं सिर्फ दौड़े जा रहा था। दौड़ते दौड़ते मुझे लग रहा था कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। चारों ओर घना जंगल और बीच में रास्ता। रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैं दौड़ ही रहा था कि मेरी नज़र जंगल से आ रही किसी रोशनी पे पड़ी। अभी सुबह के 3 बज रहे थे। दरअसल मैंने हाथों में अब भी घड़ी पहनी हुई थी। उस घर की तरफ देखकर मुझे शांति मिली। मुझे लगा इस घने जंगल में आखिर कोई तो मिला इंसान। मैं दौड़ के उस जंगल के बीचों बीच वाले घर में चला गया। घर के बाहर एक लालटेन जल रहा था। उस लालटेन के शीशे काले पड़ चुके थे, जैसे बहुत देर से ये लालटेन जल रहा हो। उस लालटेन को देखकर मैंने घर के दरवाजे पे आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है? पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं वापस जा ही रहा था कि अंदर से बूढ़ा सा आदमी निकल के आता है। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। उसकी आवाज़ अजीब सी खसखस वाली थी, लेकिन इतनी जल्दी वो मुझे अंदर क्यों बुला रहा था? उस आदमी ने फिर से कहा, आ जाओ अंदर। इधर जंगल वाले रास्ते में क्या कर रहे थे? मैंने बोला, मेरा दोस्त ले आया था मुझे, फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। उस बूढ़े से आदमी ने अजीब सी हंसी के साथ मुझे कहा, दोस्त कहीं गुम हो गया या तुम रास्ता भूल गए? मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई। एक बार फिर से उस बूढ़े से आदमी ने मुझे बुलाया और इस बार मैं उसके घर के अंदर घुसता हूँ। घर घुसते ही मुझे घर से कैसी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हो। दीवार और शीशे बहुत ज़्यादा गंदे थे। कुछ कुछ टूटी फूटी सामानें बिखरी हुई पड़ी हुई थी और उनके ऊपर धूल की चादर जमी हुई थी। मुझे उस घर में एक सेकंड भी रुकने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे, मेरी मजबूरी थी। बाहर अमावस्या की रात, सुनसान सड़क, पता नहीं घर से कितनी दूर चला आया हूँ। मेरे सोचते सोचते वो बूढ़ा आदमी अपने अंदर वाले कमरे से एक थाली में 2 रोटी और कुछ सब्जी ले आया। उसने मुझे कहा, खा लो और आज की रात यहीं रुक जाओ। कल सुबह होते होते निकल जाना। अभी बाहर जाना सही नहीं होगा। मैंने भी यही सोचा कि शायद यही ठीक होगा, पर एक अनजान आदमी के घर पूरी रात। जो भी हो, मैंने खाना ख़त्म किया और वहीं चटाई बिछा के बैठ गया। लालटेन अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। वो बूढ़ा आदमी मेरे ही सामने वाले एक चेयर में बैठ गया। अंधेरे में उसका चेहरा अजीब सा डरावना लग रहा था। वो चेयर में बैठकर एक एक बार मेरी तरफ देखता और फट से अपनी नज़रें झुका लेता। लालटेन की रोशनी से जो परछाई बन रही थी, उसी परछाई में वो आदमी बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा था। मुझे उसके नाखून लंबे लंबे नज़र आ रहे थे। मुंह से बाहर नोकीले दांत निकले थे। उसके बदन से बिल्कुल सड़ी हुई मांस के गंध आ रहे थे।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर होते ही मैं वहाँ से छुप के उठ जाता हूँ और दरवाजे की तरफ भागता हूँ। मेरे पैरों की आवाज़ों से वो बूढ़ा आदमी भी उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार वो मुझसे 3 गुना ज़्यादा लंबा नज़र आता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बस 2 गड्ढे ही नज़र आ रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि मैं उस दरवाजे से दौड़ के भाग जाता हूँ। आज रात मेरे साथ और क्या क्या होना बाकी था, इतना ही सोचते सोचते मैं अपने आप को कोस रहा था। पीछे से मुझे उस शैतान की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, पर मैंने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। रात के अंधेरे में मुझे रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझ में अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मैं कहीं भी रास्ते में गिर सकता था। मैंने रोते रोते भगवान शंकर को स्मरण किया। मेरी मदद करने के लिए उस जंगल वाले इलाके में कोई भी नहीं था। मैं पागलों की तरह बस दौड़ ही रहा था कि अचानक से एक रिक्शा से मेरी टक्कर हो जाती है। मैं वहीं रास्ते में गिर जाता हूँ। रिक्शा वाले ने अपने साइकिल की टॉर्च लाइट जलाई हुई थी और उस लाइट में वो रिक्शा वाला मुझे इंसान नज़र आया था। रिक्शा वाले भैया ने मुझे उठाया और पूछा, भैया इधर कहाँ? ये रास्ता अंधेरे में नहीं जाते। आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हैं? आज मेरे साथ जो जो घटना घटी उसके बाद मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं बस चुप रहा। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी रात रिक्शा लेकर इस सुनसान सड़क पे? तो उसने जवाब दिया, मैं सुबह सुबह रोज़ अपने काम से निकलता हूँ और यहीं से गुजरता हूँ। आज मैंने आपके दौड़ने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मैं यहाँ चले आया देखने। दरअसल इस रास्ते में तो कोई नहीं आता। ये रास्ता एक पुराने घर की तरफ जाता है जो एक मनहूस घर है। वहाँ भूतों का बसेरा है। छलावा रास्ते में मिलेंगे आपको, जानते हैं साहब। उसकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर उस रिक्शा वाले से कहा, ठीक है, अब ये सब मत बोलो। मेरा घर यहीं सामने है, मुझे बस मेरे घर तक छोड़ दो। उस रिक्शा वाले भैया ने मुझे अपने रिक्शा में बैठाकर मेरे घर तक छोड़ दिया। बाद में जब मैं घर से पैसे लेकर रिक्शा वाले भैया को देने गया तो मैंने ना वहाँ पे रिक्शा देखा और ना किसी आदमी को। ये रिक्शा वाला इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? तो ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की सस्पेंस और भूतिया घटना आपको सुनने मिले और आप एंजॉय कर सकें।